हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों बिटकॉइन इस वक्त 30,270 पे है। और अगर आपको पता हो, ऑलमोस्ट एक महीना होने वाला, 21 लास्ट मंथ की थी जब हम इस जोन में आए जहाँ पे इस वक्त हम पे हैं। और कंटिन्यूसली इसी जोन में ही रहे हैं, ठीक है। तो इस जोन में हमने बहुत सी ट्रेड्स भी पकड़ी और आपको टाइम टू टाइम बताते भी रहे। एंड इस जोन को मार्केट यहाँ पे क्यों फंसी है, ये जोन बुलिश है, बेरिश है, नेक्स्ट क्या प्रोबेबिलिटी है, मार्केट को किस तरफ जाना है, हमें कौन सी ट्रेड कहाँ पे लगानी है, उस पे हम एनालाइज करेंगे। फ्रैंकली ज़्यादा वीडियो ना बनाने की वजह यही थी कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं था। अब मार्केट में वॉल्यूम आए तो सिखाने का भी मज़ा आता है, वीडियो बनाने का भी मज़ा आता है। आई एम एक्सपेक्टिंग के मार्केट में वॉल्यूम जो है 26 को शायद आना शुरू हो। उससे पहले शायद हम ना ही देख सकें। बट एनीवे, किसी टाइम भी मार्केट मेकर्स मूव ले सकते हैं। हमें हर टाइम प्रिपेयर रहना चाहिए और यही हमारे लिए बेहतरीन भी होता है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएँ। हम रोज़ाना करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। हमारा डिस्कॉर्ड भी है जिसमें हम आपको अपडेट रखते हैं। और अ, आपको मैं लेके चलता हूँ दूसरी तरफ। अच्छा, ये stoichsteps.com ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ पे आपको हमारा सोशल मीडिया और डिस्कॉर्ड और सारे लिंक मिल जाएँगे। और अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आपको प्राइस एंड डिस्काउंट्स मिल जाएँगे। आप सब्सक्राइब चीज़ें कर सकते हैं सारी, ठीक है? तो ख़ैर यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वक़्त हम 54 यानी न्यूट्रल में हैं। थोड़ा-सा गए थे ग्रिड की तरफ, उसके बाद दोबारा वापस आ रहे हैं, ठीक है? तो आई विल एक्सपेक्ट हम थोड़ा-सा फिर ऊपर जाएँगे और उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ आएँगे। वन पुश टू द हाई, आई विल एक्सपेक्ट उस पे बात करते हैं टीए करते हुए। यूरोपियन मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट रेड रही सारी, एशियन भी रेड रही सारी। यूएस मार्केट जो है वो ग्रीन में ओपन हुई और ग्रीन में चल रही है। इट्स मच बेटर देन यूरोपियन और दूसरी मार्केट, ठीक है। अगर हम लिक्विडेशंस को देखें तो 24 आवर में तकरीबन $77 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई। क्रिप्टो में 32,500 लोग लिक्विडेट हुए। डेफिनेटली मार्केट बहुत जालिम है, मार्केट मेकर्स बहुत स्मार्ट हैं। आप कभी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आप दुनिया के स्मार्ट लोगों से पैसे लेना चाहते हो और वो बैठे ही आपके पैसे लेने के लिए हैं, ठीक है। बी स्मार्ट, रिस्क मैनेजमेंट को सीखें, मार्केट को टाइम दें, चीज़ें लर्न करें, लोगों के पीछे लग के जब आप लगाते हैं ट्रेड, लोगों के पीछे खुद आपके पास प्रूफ ऑफ द मूव नहीं होता, ठीक है ना? खुद खुद आपके पास कोई लॉजिक नहीं होती। तो दोस्तों, इससे आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते। आप यानी 1000 से हो या 50,000 से हो, डज़न्ट मैटर। एक टाइम आएगा आपने अपने पैसे सारे इनको देने हैं मार्केट मेकर्स को और आपने चले जाना है। दिस इज़ हाउ इट गोज़। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से दोस्तों को आते और जाते देखा। डेफ़िनिटली वो ही चंद लोग बचते हैं जो रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, जो काम रहते हैं, जो चीज़ को सीखते हैं, जो टाइम देते हैं। तो काइंडली ऐसा करें ताकि आप सच में यहाँ कमा सकें, ठीक है? अगर हम देखें, डाटा की तरफ जाते हैं तो लेट मी सी, हमारे पास इस वक़्त आज का ये डाटा आया है तकरीबन। इट वाज़ गुड फॉर द डिक्सी, नॉट फॉर द ट्रेडिशनल मार्केट, बट कोई इतना फ़र्क नहीं। और इसकी ठीक है इम्पोर्टेंस है थोड़ी-सी, लेकिन कोई ख़ास इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। कल कोर रिटेल का ये इम्पोर्टेंट डाटा है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट और ये फ़िली-फ़ेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ये इम्पोर्टेंट डाटा है, ठीक है? व्हिच मीन्स के ट्यूसडे 4:30 बजे और थर्सडे 4:30 बजे, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट डाटा, ठीक है? और ये भी मार्केट को कोई बहुत बड़ी मूव देने से बाज़ ही रखेगा। 26 तक आई थिंक हम लोग ऐसे ही धक्के-चक्के खाएँगे, यहाँ तक हम घूमते-घुमाते आएँगे। और यहाँ पे होगा फेडरल फंड रेट और एफओएमसी की कॉन्फ्रेंस जब मार्केट रियल में मूव करेगी, ठीक है? और मार्केट में वॉल्यूम आएगा, दो इस बेयरिश हो या बुलिश हो। मार्केट में आपको पता है अ, जब मार्केट ऊपर जाती है 2 बुलिश खबरें आ जाती हैं, जब मार्केट नीचे जाती है 2 बेयरिश खबरें आ जाती हैं, ठीक है? और आप कहते हो ओह! इस वजह से ऊपर चला गया, इस वजह से नीचे चला गया। हालाँकि लिक्विडिटी ग्रैब होता है, मार्केट मेकर ने अपनी मूव लेनी होती है, लोगों को ट्रैप करना होता है, दैट्स हाउ इट गोज़। आप ये देखें ऐसी-ऐसी एक्सेप्ट ब्लैक रॉक बिटकॉइन ईटीएफ एप्लीकेशन सिग्नलिंग रेगुलेटरी रिव्यू, ठीक है? अच्छा, पहले भी उन्होंने जब इनकी बात आई तो बहुत मार्केट ऊपर गई, फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दी, फिर मार्केट नीचे आ गई। फिर क्या उसका नाम है, एक्सआरपी जीत गया, फिर मार्केट ऊपर चली गई। यार ऐसे करने से मार्केट क्या बुल रन आ जाएगा? बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होगा। ये सिर्फ़ जो एमाच्योर होते हैं ना, जिनको ट्रेडिंग का नहीं पता, उनको फोमो करने के लिए, उनको आग लगाने के लिए, ओह! यार ये जहाँ पे चले जा रहे हैं, यार यहाँ पे आ रहे हैं, तो
नथिंग एल्स इज़ हैपनिंग, ठीक है? ये ईटीएफ अगर आज मैं आपको ये बता अगर ये ईटीएफ वाक़ई आ भी जाती है, मैंने आपको मेरा ख़्याल है लास्ट वीक भी बताया था, उससे पहले भी बताया था कि इसको 7-8 महीने अभी चाहिए ईटीएफ को वाक़ई अप्रूव होके आने में। तो 7-8 महीने में तो ईटीएफ नहीं आ रही, इसका मतलब है कुछ भी कर लो, अगर ये वाली भी अप्रूव हो रही है तो 7-8 महीने इसको चाहिए। तो व्हाई यू गाइज़ आर लाइक के मार्केट पता नहीं कहाँ की कहाँ चले जाएगी। ठीक है, 7-8 महीने के बाद ईटीएफ आएगी, उसके बाद हाल्विंग भी आ जाएगी, मार्केट एक अच्छी बुल रन ले लेगी और वो मेक अ सेंस भी करता है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ देखें, यहाँ पे देखें होल्डर्स जो हैं 71% प्रॉफिट में, 22 ओनली नुकसान में है, ठीक है? यानी जो लोगों ने अपना बिटकॉइन खरीद के रखा है सॉरी, तो आपको ये देखना है, ये इन लोगों के प्रॉफिट में है, इन लोगों के नुकसान में है, ठीक है? इसका मतलब मार्केट जितना भी ऊपर जाएगी, ये लोग कुछ ना कुछ लोग बेचेंगे उसको, ठीक है? जब वो बेचेंगे तो मार्केट फिर नीचे आएगी, वो फिर ऊपर जाएगी, फिर बेचेंगे, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर बेचेंगे, फिर नीचे। तो इसका मतलब है कोई बहुत बड़ी पुश नहीं हो सकती अनलेस मार्केट एक और पुश डाउन ले और फिर एक बिगर पुश ऊपर की तरफ ले। तो आपने ये भी देखना है कि मार्केट इस वक़्त काफ़ी प्रॉफिट में है, इसलिए ऊपर जाते ही सेल वॉल्यूम आपके पास जल्दी आ जाएगा। बाकी मार्केट इस वक़्त मोस्टली बेयरिश में है, न्यूट्रल 4 है, बुलिश 1 चल रहा है। बिड एंड आस्क डेफिनिटली वेरी इंपॉर्टेंट होता है फ्यूचर मार्केट के लिए और ये मोमेंटम, ठीक है? मोमेंटम अभी नील चल रहा है क्या लें और बिड एंड आस्क ग्रीन है। डेफिनिटली इनमें से ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, अगर ये ग्रीन और बेयरिश होंगे तो मार्केट मूवमेंट लेना शुरू कर देगी, जो कि फिलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, हे ब्लॉक की तरफ चलते हैं, लिक्विडिटी थोड़े से देख लेते हैं। ये 7 डेज़ की लिक्विडिटी खोली है, मैं इसको थोड़ा-सा क्लोज़ अप करके आपको दिखा दूँ। यहाँ पे आप देखें 29,800 फिर 29,200 नीचे ज़रा आ जाए ना, तो 27,350 पे भी हमारे पास लिक्विडिटी काफ़ी पड़ी है, ठीक है? 27,350 तक, ठीक है? कहाँ से शुरू होके सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ी है? 29,800 और ये हमने देखा है 7 डेज़ का। तो हम इस चीज़ को 1 मंथ का और फिर 3 मंथ का भी देख लेते हैं, ताकि हमें एग्ज़ैक्टली पता रहे कि मार्केट किस तरफ जाएगी। साथ में मैं बुक मैप भी खोल लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखें, ये 1 मंथ का आपको ईज़िली ज़ोन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक ज़ोन बना है, यहाँ पे एक ज़ोन बना है और यहाँ पे एक ज़ोन बना है। ठीक है, चलें ये मान लिया बहुत दूर है ज़ोन, लेकिन यहाँ तक आना मार्केट के लिए बहुत ईज़ी होगा और ये बन जाता है वही 27,200-300, ठीक है? और य पहला ज़ोन है 29,000 का। तो मार्केट जब भी डिप लेगी या तो यहाँ तक लेगी या एग्ज़ैक्टली यहाँ तक लेगी। उसके बाद मार्केट दोबारा फिर ऊपर की तरफ आएगी और फिर पॉसिबिलिटी है यहाँ से दोबारा रिजेक्शन लेके फिर नीचे की तरफ आएगी। तो टीए करते आपको बताएँगे कि आपने स्टिल कहाँ तक अगेन अपने ही कहाँ तक बेरिश रहना है, आपने बुलिश नहीं होना। कहाँ से मार्केट आगे निकलती है तो हम बिल्कुल बुलिश हो जाते हैं। उसकी हमने पहले भी हालाँकि बात की हुई है, बट एनीवे यहाँ पे देखें 32,000 पे से और 32,200 और 32,400 यहाँ पे ह्यूज पड़ा हुआ है, क्या लें लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और नीचे की तरफ आएँ 27,200 से लेके 27,800 और उसके बाद 29,000 और 29,200 पे काफ़ी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है? ये तो मार्केट लाज़िम उठा लेगी। नाउ मार्केट अगर यहाँ तक ऊपर आ भी जाती है, ठीक है ना? 33,000 तकरीबन बनता है या 33,400 बनता है और साथ ही उसके साथ नीचे की तरफ आ जाती है, तो उस मूव का कोई फ़ायदा नहीं है, यानी उस वो मूव बिल्कुल बुलिश आपको शो नहीं करती। हाँ, मार्केट अगर यहाँ ऊपर आके बैठ जाती है या मार्केट सीधा ही जाने लग जाती है, डेफ़िनिटली दैट्स अ बुलिश मूव, उसको आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि यार हाँ, इट्स अ बुलिश मूव। लेकिन ऊपर जाने के लिए मार्केट को प्रूफ चाहिए, प्रूफ ऑफ द मूव चाहिए, व्हिच हमें अभी तक तो नहीं नज़र आ रहा कि ऐसा कोई सिनेरियो होगा या होने वाला है, ठीक है? तो अगर हम लिक्विडेशन लेवल्स को देखें, मार्केट में लिक्विडेशंस लेवल कहाँ पे हैं, तो इस वक़्त देखिए शॉर्ट की डेल्टा ज़्यादा है। इसका मतलब मार्केट में ऊपर की तरफ यहाँ पे शॉर्ट ज़्यादा है और लॉन्ग की डेल्टा कम है। ठीक है? मार्केट थोड़ा-सा और स्लाइड भी नीचे आके फिर दोबारा ऊपर की तरफ निकले, तो उसको मज़ीद शॉर्ट बन जाएँगी, वो ऊपर जाता है शॉर्ट वालों को लिक्विडेट करता है, नीचे आता है लॉन्ग वालों को लिक्विडेट, वो साइडवेज़ पे चल रहा है। ठीक है? साइडवेज़ पे चलने का मकसद भी ये है, डेफ़िनिटली लोग इस वक़्त जैसे-जैसे लॉन्ग में और शॉर्ट में एंटर होते रहते हैं, वो वैसे-वैसे उसको पैसे आते रहते हैं, वो लिक्विडेट करता रहता है, निकालता रहता है। दिस इज़ व्हाट मार्केट मेकर को और क्या चाहिए होता है। अच्छा, ये हम एक्सो चार्ट पे आते हैं। एक्सो चार्ट में एक तो हम अगर यहाँ पे नोटिस करें, तो मैं एक चीज़ को एनालाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मार्केट ऊपर-ऊपर होती है ना, ऊपर के ज़ोन में, तो लोग लॉन्ग ज़्यादा निकालते हैं। जब मार्केट नीचे के ज़ोन में होती है, तो लोग क्या करते हैं, शॉर्ट ज़्यादा लगाते हैं।
ऐसे पढ़े-लिखे दोस्त हैं हमारे। अच्छा ख़ैर यहाँ पे अगर हम इस यहाँ पे एक लाइन लगाएँ ना, इस लाइन को यहाँ पे ऐसे लगाएँ तो ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर-ऊपर आई और अगर सीवीडी को आप देखें तो ये देखिए मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब है कि इसको नीचे आने से रोका गया और ये एक बुलिश डाइवर्जन बन सकती है जो मार्केट को वन पुश टू द हाई पहले ले सकती है और उसके बाद मार्केट नेक्स्ट मूव ले, ठीक है? और डेफ़िनिटली वन पुश टू द हाई दे तो इसका मतलब है आपको आपके पास एक चांस होगा कि आप शॉर्ट में एंट्री लें, शॉर्ट को पकड़ने की कोशिश करें अगर आपने अभी तक नहीं पकड़ी, ठीक है? कंटिन्यूअसली आपको ज़ोन की रिस्पेक्ट बताया कि आप उसी को सिर्फ़ अगर देखते रहेंगे तो मार्केट में आप शॉर्ट और लॉन्ग पकड़ सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखें सेम वही चीज़ कि यहाँ से एक्चुअली मार्केट ऊपर की तरफ है और यहाँ से नीचे की तरफ है। तो आपको जिससे ईज़िली पता चल सकता है कि मार्केट में आपको शॉर्ट या लॉन्ग क्या लेना है। अब यहाँ पे देखें जब मार्केट यहाँ नीचे आई है तो 2001 शॉर्ट और 1001 लॉन्ग। इसका मतलब है नीचे आते हुए ज़्यादातर लोगों ने यानी मोर देन 50% पीपल हैं वो शॉर्ट में एंटर हो गए जल्दी-जल्दी। मार्केट ने उनको ट्रैप कर लिया, मार्केट ऊपर जाएगी मज़े से क्या है? उसने ट्रैप तो कर लिया ना यहाँ पे लोगों को, आपको नज़र आ रहा होगा। मैं आपको अगर दिखाऊँ, ये देखिए 2.1 एंड 1.1 ठीक है? यानी डबल लोगों ने शॉर्ट लगाई है और कहाँ पे? नीचे, बिल्कुल नीचे आके। तो यही बेवकूफ़ी होती है जब मार्केट ने यहाँ पे उनको ट्रैप कर लिया है, तो डेफ़िनिटली उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ निकलेगी यहाँ पे ट्रैप लेके और लोगों को नुकसान होगा, ठीक है? बाकी समहाउ इस वक़्त बेयरिश सीवीडी चल रहा है और हम कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन मार्केट ने होल्ड किया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में थोड़ा-सा चेंज आया तो मार्केट एकदम ऊपर की तरफ जाएगी और क्लिक लेके दोबारा नीचे की तरफ है। अगर हम बुक मैप पे भी एक नज़र डाल लें, तो ये बुक मैप का इस वक़्त पूरा सीन है अगर आप यहाँ पे देखें 30,700 पे आपको 30,800 पे अच्छे ऑर्डर लगे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? नीचे की तरफ 29,900 से लेकर 29,500 तक ये सारे आपको ऑर्डर लगे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे देखें 700 है, यहाँ पे 200, 200, 400, 200, 400, 400, 400, 300 ठीक है? तो ये यहाँ पे सारे ऑर्डर लगे हुए हैं नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ सिर्फ़ आपको यहाँ पे 560 या 230 30,800 पे ऑर्डर लगे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मैं आई मीन डेफ़िनेटि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कोई हरफ़ आख़िर नहीं होता मार्केट में कुछ भी हो सकता है, आपको हमेशा हर चीज़ से प्रिपेयर रहना चाहिए अगर आप रियल ट्रेडर हैं। लेकिन डेफ़िनेटली मैं आपको अपनी प्रोबेबिलिटी बताता हूँ कि आई विल थिंक मार्केट एक और पुश ऊपर ले उसके बाद नीचे की तरफ है और वो नीचे की तरफ जो है वो 28 या 25 तक होना चाहिए। उसके बाद फिर मार्केट दोबारा एक्चुअल ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगी। दिस इज़ हाउ मेरे ख़्याल से मार्केट में जो नेक्स्ट मूव्स आएँगी ना, उस हिसाब से आएँगी। और आपको पता है कि हम हमेशा वीकली या अपनी मूव्स को एनालाइज़ करते हैं और उसके बाद मार्केट समहाउ वैसे ही गुज़रती है, ठीक है? तो टेक्निकल एनालिसिस की तरफ अगर हम आ जाएँ, ठीक है? आपको पता था यहाँ पे भी हमने ये बात की थी इसको जब तोड़ें तो ऊपर की तरफ डेफ़िनिटली यहाँ तक अब यहाँ पे मार्केट ये एक्चुअली समहाउ ना ये बुलिश पैटर्न बनता है, ठीक है? अगर मार्केट इसको तोड़े जितना ये यहाँ पे है ना, उतना ही इसको ऊपर भी जाना चाहिए तो समहाउ 36,000 तक ये चला ही जाता है, ठीक है? अगर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकले तो। जिसकी वजह से प्रिपेयर रहना हमेशा बहुत ज़रूरी है। लेकिन अ जो इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो लाइन है ना, मार्केट जब यहाँ से आई उसने इसको टच किया, फिर दोबारा इसको टच किए बिना ऊपर की तरफ गई। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एक बार आए, यहाँ पे कहीं आके उसको टच करे और उसके बाद एक्चुअल मूव ऊपर की तरफ ले। सो व्हाट आई एम सेइंग मार्केट अगर यहाँ से ऊपर भी जाती है ना, जैसे कंटिन्यूअसली आप देखें हम ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, फिर दोबारा एक और पुश ऊपर की तरफ लेते हैं, तो हम नीचे आएँ और उसके बाद ऊपर की तरफ जाएँ। दिस इज़ हाउ आई विल एक्सपेक्ट द मूव जो हमारी होनी चाहिए, ठीक है? दूसरे हम टाइम फ्रेम्स में जाके भी देख लेते हैं, ठीक है? ये देखें ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे है ना, तो मार्केट अब दोबारा यहाँ से आके एक बार फिर यहाँ पे टेस्ट करके दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है वेरी ईज़िली, ठीक है? उससे क्या होगा शॉर्ट में जो और लोगों को फँसाया उनको वो लिक्विडेट कर देगा। बट एनीवे नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ना वो मैं यहाँ कहीं ढूँढ रहा हूँ जो कि 28,000 कम से कम बनता है, ठीक है ना? तकरीबन लेट्स से हम अगर आज कल में यहाँ पे पहुँचे ना तो हमारा बन जाता है कुछ 26,000 ठीक है? और अगर ऐसे ही कुछ दिन और गुज़ारें या यहाँ पे आएँ फिर यहाँ पे आके यहाँ पे गिने तो तकरीबन 27-28,000 पे बड़े ईज़िली आ सकता है, ठीक है? बट इन अ शॉर्ट रन 25,000 तक का हम ईज़िली डिप ले सकते हैं, ठीक है? 25,000 तक का वेरी ईज़िली, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक 25,000 का डिप लेके दोबारा ऊपर
क्लोज़ करके और ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, ठीक है? ये मोस्ट एक्सपेक्टेड मूव है, ठीक है? मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए। अच्छा शॉर्ट टर्म में चले जाते हैं, अब जो हमने शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग लेनी होती है उसके लिए हमें किस मूव का ख़्याल रखना चाहिए? चलिए मैं इस लेट मी अच्छा इस ज़ोन को आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं काफ़ी अब तो काफ़ी वीक से ये दिखा रहा हूँ, ठीक है? और अगर आपको पता हो कि आपने क्या करना है, यहाँ से आपने मैं हर दफ़ा आपको कहता हूँ लॉन्ग लगानी है, इससे नीचे आप उसका स्टॉप लॉस रखें, ठीक है? ऊपर जाए, यहाँ पे आपने शॉर्ट लगानी है, इसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखें और डेफ़िनिटली एक दफ़ा ये ब्रेक होगी। ठीक है? एक दफ़ा इसको ब्रेक होना ही होना है। उसके बाद जो है मार्केट दोबारा नेक्स्ट मूव अच्छी मूव लेगी। नाउ ऊपर की तरफ अगर आप ये देखें पहले यहाँ पे थे, फिर फिर हमने एक नीचे हायर हाई बनाया, अगर यहाँ पे देखें उससे हाई और उससे हाई। नाउ लेट्स से हम दोबारा जाते हैं और इससे भी एक हाई पुश ऊपर की तरफ लेके नीचे की तरफ आते हैं, तो डेफ़िनिटली वी कैन मूव नीचे की तरफ एक अच्छी मूव ली जा सकती है, ठीक है? लेकिन चूँकि सब ईएमए सब वीवैप ऊपर की तरफ है, तो इसको क्रॉस करना इतना लाज़िम भी नहीं होगा, ठीक है? सीपीआर का को भी अगर आप एक नज़र देख लें, तो सीपीआर आपके पास 28,100 तक है। ठीक है ना? इसका पिवट पॉइंट। तो मार्केट यहाँ पे आके यहाँ से आराम से जा सकती है और सेकंडली इसके पास 26,300 है, ठीक है? अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, तो यहाँ पे हमारे पास वैसे भी लिक्विडिटी सारी पड़ी हुई है, ठीक है? ऑलराइट। तो स्टिल आई विल थिंक कि मार्केट किसी टाइम मूव लेगी और नीचे की तरफ से होके फिर हम ऊपर की तरफ एक्चुअल निकलेंगे। तो अब शॉर्ट टर्म में आपको फिर भी क्या करना है, आपको अपने ज़ोन की रिस्पेक्ट करनी है, लॉन्ग में एंट्री लेनी है, ऊपर जाके शॉर्ट में एंट्री लेनी है, लॉन्ग में एंट्री लेनी है, शॉर्ट में एंट्री लेनी है और जब तक मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे नहीं आ जाती, आप अ, उस वक़्त तक आप को यही चीज़ें रिपीट करनी है। जहाँ तक स्टॉप लॉस है, आप अपना इस 800 ईएम में यानी आप पिवट को देख लें 29,600 682 बनता है, ठीक है ना? 29,682 उससे थोड़ा नीचे लगा देंगे तो वो सबसे सेफ होगा स्टॉप लॉस, ठीक है? यानी वो तभी हिट होगा जब वाक़ई हिट होना होगा। तो आपको हमेशा इस कॉर्नर से पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ से जैसे हमारे नुमान भाई ने बड़ी अच्छी ट्रेड पकड़ी, उन्होंने मुझे बताया भी था, ठीक है ना? तो यहाँ से शॉर्ट ली, ठीक है? उनको यहाँ पे टेक प्रॉफिट कर लेना चाहिए। उसके बाद यहीं से अगर इंटर हो यहाँ वेट करें कि मार्केट क्या देखती है, नीचे की तरफ निकलती है, यहाँ ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है? अब मार्केट ने चूँकि यहाँ पे स्टे किया, इसका मतलब मार्केट मज़ीद नीचे नहीं गिरी, तो मार्केट में हम दोबारा यहाँ से एंट्री लेके ऊपर का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? डेली में ना मैं आपको एक और चीज़ दिखाता चलूँ। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, अगर हम इस ना शॉर्ट से पीरियड के अगर बिल्कुल छोटे से पीरियड का हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल देखें और इसको 4 आवर में ले जाके अगर हम टेस्ट करें, ठीक है? मुझे 1 सेकंड अरे यार! इसको दोबारा से लगाना, यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे आपने चीज़ नोटिस करनी है कि एग्ज़ैक्टली यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम एरिया लो है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ कंट्रोल है और यहाँ पे वॉल्यूम एरिया हाई है, ठीक है? हमारे पास ये है। तो जैसे ही हम इसको ब्रेक करके अभी हमने अगर आप इस पूरे ज़ोन में देखें, तो हमने सिवाय इस कैंडल को नीचे ब्रेक करके दोबारा ऊपर निकले, कोई भी कैंडल इस वॉल्यूम एरिया लो से नीचे हमने ब्रेक नहीं की। इसका मतलब है कि जैसे ही हम इसको ब्रेक कर लेंगे ना, नीचे की तरफ निकल आएँगे, तो मार्केट के लिए हार्ड होगा ऊपर की तरफ निकलना और ये स्ट्रॉन्ग होगी और हम नीचे की तरफ ही यानी जैसे होता है ना जो बुल्स हैं, वो गिव अप करने लग जाते हैं, ठीक है? वो और लोग ऊपर जाते-जाते हर दफ़ा प्रॉफ़िट टेकिंग करने लग जाते हैं, जिसका मैंने आपको शुरू में बताया कि कितने परसेंट लोग इस वक़्त प्रॉफ़िट में हैं, ठीक है? तो इसी तरह एक तो ये हो गया हमारे पास कि हमने इस लाइन की बहुत ज़्यादा क्लोज़ली रिस्पेक्ट देखनी है कि क्या चल रहा है, क्या सीन नहीं, ठीक है? दूसरा अगर हम थोड़ा ल पूरे ज़ोन का भी यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं लगाना चाहूँ ना अच्छा। आप यहाँ पे भी एक चीज़ नोटिस करें, इस वक़्त ये जो एरिया है ना, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल का है और यहाँ पे ये एरिया है जो वो बन रहा है वॉल्यूम एरिया लो। इसका मतलब है मार्केट यहाँ से जब हैवी ब्रेक करेगी, उसके बाद उसका नेक्स्ट अप ये एरिया, ये ज़ोन होगा
और उसको ब्रेक करने की सूरत में उसके पास यहाँ तक आना बहुत ईज़िली पॉसिबल है, ठीक है? अच्छा, इसी को मैं थोड़ा नियर ज़ोन में भी लगा के देख लूँ, तो अच्छा, आप यहाँ थोड़ा-सा ज़रा गौर करें, ठीक है? हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल से ऊपर हैं, ये ग्रीन लाइन है ना पॉइंट ऑफ कंट्रोल की, हम इसके ऊपर हैं, ठीक है? जैसे ही हम इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम एरिया लो जो है वो यहाँ पे आता है 27,200 पे, ठीक है? उसके बीच में यस हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आती है, यहाँ पे एक हल्की सपोर्ट आती है और यहाँ पे फिर मेजर आती है। तो मैंने आपको जैसे शुरू में कहा था कि मार्केट का 25,000 तक भी जाना बहुत ईजी होगा और मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये जो ऐसे लाइन है ना, उसको मार्केट समहाउ टच करेगी, ठीक है, वाले एरिया लो में जाके और उसके बाद हम कोई नेक्स्ट मूव लेंगे। मैं आपको अगर दोबारा यहाँ पे रफ सी लगा के चलें दिखा देता हूँ, ठीक है ना? अ, इसको अगर थोड़ा ठीक है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे ये भी टच हुआ। अगर हम इसको ऊपर की तरफ लेके देखें, अब मार्केट जब यहाँ नीचे की तरफ आए, तो ये वॉल्यूम एरिया लो तक आके उसके बाद ऊपर की तरफ निकले। इट्स वेरी ईज़ी। तो मोर ऑफ क्लोजिंग से पहले मैं सिर्फ ये बात आपको कहूँगा बीटीसी में कि हमें अपने ज़ोन का रिस्पेक्ट करते रहना है, ठीक है? लॉन्ग शॉट पकड़ते रहें, स्टॉप लॉस का ख़्याल रखें, मार्केट एक दफ़ा निकलेगी। मोर हम बेयरिश हैं। अ, अभी तक हमें कोई बुलिश साइन नज़र नहीं आए हैं कि मार्केट जनाब 36,000 पे चले जाएगी, बट येस इट्स पॉसिबल 32,500 अगर क्रॉस करेगी तब हम देखेंगे। मैं एंड तक बेयरिश रहूँगा जब तक हम 32,500 क्रॉस करके ऊपर नहीं बैठ जाते हैं। सॉरी फॉर दैट। ज़ाहिर है मेरा एक अपना एक्सपीरियंस, मैं उसमें स्टिक रहता हूँ और अगर मुझसे ट्रेड मिस भी हो जाए तो आई डोंट माइंड दैट, ठीक है? लेकिन इस वक़्त जो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगी, एक पुश और ऊपर लेगी, फिर नीचे ले सकती है, फिर एक और पुश ऊपर ले सकती है, कंटीन्यूअसली ऐसे चल सकती है। लेकिन 32,500 को जब तक तोड़ के ऊपर बैठेगी नहीं, बुलिश की तो बात ही नहीं है ना, यानी सोचना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। हमने हर 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 ऊपर जाते हुए शॉर्ट पकड़नी है और उसको नीचे आते हुए एन्जॉय करना, ठीक है? हमें हर दफ़ा ये करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट विल गिव अस मनी फॉर नाउ। एथेरियम पे अगर एक नज़र डालें, एथेरियम भी समहाउ एथेरियम ने इस लोअर लो से ज़्यादा नीचे की तरफ लो बनाया और एथेरियम ने एक अच्छी पुश ऊपर की तरफ ली है, लेकिन थोड़ा स्लाइड से ज़्यादा बेरिश लग रहा है और मुझे लग रहा है कि एथेरियम जो है तकरीबन जल्द ही हमें 1880 पे लेके आएगा, ठीक है? लेकिन मुझे इसको डिटेल चेक कर लेने दें। अ, लेट मी सी। अच्छा, ये देखें इस वक़्त हम वॉल्यूम एरिया वॉल्यूम एरिया हाई से नीचे आए हैं और ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। तकरीबन पॉइंट ऑफ कंट्रोल से इसको पुश मिली है। यहाँ तक नीचे आए तो 1850 पे इसके पास लो है। आई थिंक कि मार्केट जो है ना, जैसे ही नीचे की तरफ ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये 1850 है, यहीं पे वॉल्यूम एरिया लो मिलेगा, उसके बाद मार्केट कोई ऊपर की तरफ अच्छी पुश लेगी। ठीक है, एथेरियम में भी। डेली में अगर इसको देख लें मज़ीद समझने के लिए, ठीक है, मज़ीद समझने के लिए डेली में भी अगर देख लें, तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर इसको ऊपर भी जाना है तो हम एक पुश यहाँ से नीचे लें इस ट्रेंड लाइन के आसपास या इस गोल्डन पॉकेट का ज़िक्र कर लें कि टच करें यहाँ से 800 ईएमए को टच करें और उसके बाद हम दोबारा ऊपर की तरफ निकलें, ठीक है? तो ज़्यादा जिसे कहते हैं ना बुलिश सिनेरियो समझा जा सकता है। अच्छा, मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ जाए तो अ, फिर मार्केट का वेट करने के अलावा हमारे पास कोई हल नहीं कि 2050 पे जाके ऊपर जाके या तो ऊपर सीधा निकल जाए या ऊपर जाके टाइम गुज़ारे। तो हम देखेंगे कि उसको कैसे लेना है, बुलिश लेना है, क्योंकि उस वक़्त हम जो बीटीसी की मूव है उसके साथ इसको टैली करने की कोशिश करेंगे। एक और चीज़ जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट पता होनी चाहिए, मैं थोड़ा बताता चलूँ। डोमिनेंस की तरफ आएँ, यहाँ भी डोमिनेंस नीचे आई, 2-3 दिन पहले जो हेवीली डोमिनेंस नीचे की तरफ आई है, और ये एक बहुत अच्छा साइन है और ये डोमिनेंस नीचे आई जब एक्सआरपी ने पंप लिया और अगर डोमिनेंस ठीक है यहाँ पे नीचे तक आती है, तो डेफ़िनिटली ये एक साइन हो सकता है जो अल्ट कोइन्स को पंप दे सकता है, ठीक है? लेट्स होप कि हमें डोमिनेंस यहाँ आके जल्दी मिल जाए और अगर हमें यहाँ पे डोमिनेंस मिल जाती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ होगी। ये एक साइन होगा कि आपके अल्ट्स जो हैं वो मज़ीद कुछ पंप ले सकते हैं, ठीक है? एथेरियम की तरफ देखें वो भी कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ ही है, ठीक है? मेनली मेनली ये
मेनली हुआ क्या था, ये डोमिनेंस देखें ना कितनी ऊपर चली गई उसकी ऑल ऑफ सडन ऑल्ट कॉइन्स की, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक चली गई, ठीक है? तो अगर ये ऐसे ही ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस हाई रहती, डेफ़िनेटली सिनेरियो बदलने लग जाता है, ठीक है? बीटीसी से अगर पैसा निकल के लोग ऑल्ट्स में डालने लग जाते हैं, बीटीसी में प्रॉफ़िट टेक करके और ऑल्ट्स में डालना शुरू करते हैं। इसका मतलब ऑल्ट पंप लेना शुरू कर देगा, बीटीसी जो है साइडवेज़ पे चलेगा या थोड़ा-थोड़ा नीचे आता रहेगा। लेकिन ऑल्ट्स उसको पुश करके ऊपर लेके जाते रहेंगे और ऑल्ट्स में फिर आप ज़्यादा ट्रेड कर सकेंगे, ठीक है? लेकिन ख़ैर फ़िलहाल के लिए इतना ही। अ, कल देखते हैं कि मार्केट किस तरफ लेके चलती है। कल आपसे दोबारा बात होगी। लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे। बाय बाय।